जॉम्बी वायरस चारों तरफ फैल चुका था। जैक को अपनी माँ का फोन आया, लेकिन फोन पर उसे सिर्फ अपने परिवार की दर्दनाक चीखें ही सुनाई दी। ये सुनते ही जैक का दिल बैठ गया। उसने उसी रात अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन तभी उसकी नजर एक जिंदा बची लड़की पर पड़ी। वो खुशी से उसे हाथ हिलाकर इशारा करने लगा। लड़की ने भी इशारों में उसे अगली सुबह 7 बजे बालकनी में मिलने के लिए कहा। अगली सुबह जैक की आंख खुली, लेकिन तब तक तय किया हुआ समय निकल चुका था। वो घबराकर खिड़की की तरफ दौड़ा और लड़की की खिड़की की ओर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दरअसल लड़की दूरबीन से पहले ही जैक पर नजर रख रही थी, और जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं है, तभी उसने अपनी खिड़की खोली। यह देखकर जैक ने अपने फोन से उसे अपना नाम बताया, और लड़की ने भी उसी तरीके से उसे अपना नाम बताया। उस रात बारिश होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर जैक उठ गया और एक बर्तन में बारिश का पानी इकट्ठा करने लगा। इससे अगले 2 दिनों के लिए पानी की समस्या हल हो गई। अगले दिन किम यूबिन ने देखा कि जैक अपना पेट पकड़कर बैठा है, और उसने पूछा कि क्या उसका खाना खत्म हो गया है। जैक ने सिर हिलाकर हाँ कहा। किम यूबिन ने एक रस्सी को बेसबॉल बैट से बांधा और उसे दूसरी बिल्डिंग तक फेंकने की कोशिश की, ताकि उसी रस्सी के सहारे खाना भेज सके। लेकिन दोनों इमारतों के बीच की दूरी थोड़ी ज्यादा थी। बैट फेंकते ही सीधे नीचे जमीन पर गिर गया। तभी जैक ने अपना ड्रोन निकाला। उसने ड्रोन की मदद से रस्सी किम यूबिन तक पहुंचा दी। किम यूबिन ने रस्सी को मजबूती से बांधा और उसी के सहारे खाने का डिब्बा जैक तक भेज दिया। खाना मिलते ही जैक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खाते खाते बार बार किम यूबिन का शुक्रिया अदा करता रहा। रात में अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा खाना देखकर जैक ने जोखिम उठाकर सामान ढूंढने जाने का फैसला किया। उसने अपने जूतों पर तौलिया लपेटकर टेप से कसकर बांध दिया। फिर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और बाहर झांक कर देखा कि कहीं कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। जब उसे कोई खतरा नहीं दिखा तो वो चुपचाप बाहर निकल गया। वो कॉरिडोर से होते हुए अपने पड़ोसी के फ्लैट तक पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर एक सफेद पड़े पैर पर पड़ी। उसने एक जूता उठाकर उसकी तरफ फेंका। जब कोई हरकत नहीं हुई तो जैक ने फ्रिज खोला और उसके अंदर पैक किया हुआ खाना मिला। उसने सारा खाना अपने बैग में भर लिया और फिर बेडरूम में गया, जहां उसे और भी जरूरी सामान, हेडफोन, एक जैकेट और मेज पर रखा हुआ एक वॉकी टॉकी भी मिला। सब कुछ तलाशने के बाद जैक जल्दी से घर लौट आया और पड़ोसी के घर से लाया हुआ खाना खुशी खुशी खाने लगा। पेट भरने के बाद उसने कुछ खाना और एक वॉकी टॉकी एक डिब्बे में रखा, उसे रस्सी से बांधा और किम यूबिन के पास भेज दिया। अगले दिन जैक की नींद वॉकी टॉकी से आती आवाज सुनकर खुली। उसने तुरंत वॉकी टॉकी उठाया और किम यूबिन को जवाब दिया। जैक बहुत खुश था, क्योंकि इस तबाही के बाद पहली बार उसने किसी दूसरे इंसान की आवाज सुनी थी। इसके बाद दोनों ज़ॉम्बी वायरस फैलने से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। वे खाना खाते समय भी वॉकी टॉकी पर अपनी रोजमर्रा की बातें साझा करते और सोने से पहले भी देर तक बातें करते रहते। उसी दिन बाहर जोरदार गरज की आवाज आई। जैक को लगा कि बारिश होने वाली है। वो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए खिड़की खोलने गया, लेकिन बाहर का आसमान बिल्कुल साफ और धूप से भरा हुआ था। जब उसने सामने देखा तो दूसरी इमारत की सीढ़ियों में बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी इकट्ठा थे, और वो आवाज उनकी अफरा तफरी भरी हरकतों से आ रही थी। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।